जो गेंदे का पौधा 5 फुट का ज़्यादा जा सकता है, मैंने 10 फुट का तैयार कराया। अच्छा जो अखबारों में भी आज आया हरियाणा के अंदर पूरे में अच्छा जी 200 फूल जी। इसके ऊपर मैंने क्या तैयार बात है मैंने जी, 200 फूल 200 फूल 10 हाँ, फुट का पौधा। क्या बजे उसके बाद मैंने 5-7 पौधे डेहलिया के करे और उनके ऊपर मैंने चैलेंज भी कर दिया, जो इतना बड़ा पौधा कोई डेहलिया का तैयार कर दे तो जो मूंगा अनाम वो कोई सामने नहीं आया। तो मैंने डेहलिया का पौधा 5 फुट का जा होता है, बस 10 फूल 5 फुट आ जाते हैं। मैंने 55 फूल 60 फूल इतने फूल भी तैयार करे उनके क्या ऊपर। बात है जी। और फुट कितना 9 फुट अच्छा 7 फुट 9 8 फुट फुट। क्या बात है। हाँ, अच्छा जी मैंने डरोंटे का एक पौधा तैयार कराया, कौन सा डरोंटा गोल्डन डरोंटा। अच्छा जी तो वो तैयार करने में वो आम लोग कहते हैं टपोरी, उसका नाम भी टपोरी। मैंने वो 13 फुट का तैयार करा, जो 4-5 फुट का होता है। उसमें 7 छतरी बनाई, जैसे छतरी होती है बरसात में, नीचे पत्ता नहीं डंडा नहीं, ये कहते कैसे हरिया है और कैसे खड़ा। वो भी मैंने अनाम का काम करा। मैंने गुलदौदी में अनाम जीता हिसाब से, चांदी का गमला 1 इंची 6 फुट 6 इंच की मैंने सफ़ेद गुलदौदी अच्छा सोनू बोल 6 इंच की हाँ 6 इंच की वो अच्छा भी जी। मैंने। फिर मैंने एक पौधा कहीं ऐसे एक ही कली रखी, मैंने तजर्बा था, सारी कलियां तोड़ के डेहले का पौधा पीड़ा तैयार करा। वो 12 इंच का था, थाली में एक ही आता था। खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मुलाकात के लिए हमारे साथ जो शख्सियत हैं, ये पेड़ पौधों के हम इन्हें डॉक्टर कह सकते हैं। इनका नाम है जमील अहमद जी और काफ़ी लंबे समय से ये गांव बड़शामी यहाँ पे रहते हैं और एक तरह से ये वर्षों से साधना कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं पेड़ पौधों पे। इनकी नर्सरी है बगिया नर्सरी और यहाँ भी इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं जिनको यदि हम सुन लें तो हमें हैरानी होगी, हम हैरत में पड़ जाएंगे। दांतों तले उंगली दबाने का हो जाएगा। इन्होंने ऐसे प्रयोग किए हैं, मरते हुए पेड़ों को बचाने का इन्होंने काम किया है और इन्होंने पौधों में कलमे लगा करके नई तरह के पौधे को जन्म दिया है। पौधों के रंग इन्होंने बदल दिए हैं। डहेलिया का फूल जो छोटा सा पौधा होता है, उसको इन्होंने अपने प्रयोगों से, अपनी मेहनत से 8-9 फुट तक का उसको लंबाई दी और उस पे फूलों का एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा संसार बसा करके दिखाया है। जमील जी से आज बात करते हैं उनके जीवन के तजुर्बों पे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जमील जी। स्वागत। एक बार पहले तो हमें आप अपने जन्म के बारे में बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ जी। और कैसे आप आगे बढ़े। मैं एक गांव पड़ता है दुमझेड़ा, चलकाना सुल्तानपुर के पास, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। जी गरीब घराने से हूँ, वहाँ से मैं नौकरी के लिए इधर चले आया था हरियाणा में। जी। आप वहाँ पे आपका जन्म हुआ। हाँ वहाँ जन्म हुआ। माता पिता का नाम भी आप बता दें। हाँ, दोस्त मोहम्मद, बाप का नाम, माँ का नाम लतीफ़न। अच्छा जी। हाँ। क्या करते थे वो। बस दिहाड़ी मजदूरी करते थे। अच्छा दिहाड़ी थोड़ी मजदूरी हाँ करते थे। कमी थी, दिक्कत थी, थोड़ी परेशानी थी, गरीबत ज़्यादा थी। जी जी जी। वहाँ से कब की बात है जब जन्म हुआ आपका, अंदाज़ा कुछ ये कितने साल के हो गए 1 साल तकरीबन, मेरे को अनपढ़ हूँ कि मार काट से 1 साल बाद का जन्मदिन। अच्छा अच्छा 1948 हाँ। का आपका जन्म। हाँ जन्मदिन। अच्छा जी। 1948 में जन्मे जी। और फिर आपकी तालीम। तालीम तो यहाँ ही मैंने खेतों में काम करना शुरू करा। मेरे अंदर एक जज्बा शौक़ था कि मैं माली का काम सीखूँ। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, तो मैंने कुछ दिन कलेश्वर में काम करा, खेती में काम करा। मैं किसी के पास ऐसे के चले गया जो वो भी शौकीन था। उनने कहा भाई मैं तेरे को एक बार आपको रोकेंगे बीच में।
जो तालीम है, जी तालीम किसी मदरसे में तालीम नहीं हुई, स्कूल में तालीम नहीं हुई, तालीम ज़मीन पे हुई, जहाँ काम करके सीखते हैं हम, वहाँ पे आपकी तालीम हुई। मतलब तो आप कितने बड़े थे जब इधर आपने हरियाणा का रुख किया? 13-14 साल का 13-14 साल के थे आप जब आप यहाँ आ गए? 1 रुपया मेरा दिहाड़ी का था। अच्छा जी, अच्छा, जिस time क्या में बात है जी। यहाँ आया मैं। ठीक ठीक। उसके बाद मैं बढ़ता मतलब ये 51-52 की बात हाँ होगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। उसके बाद कहाँ पे आए आप हरियाणा में? मैं यहाँ एक रेत खाना गाँव है इंद्री के पास, हाँ जी। सलेम पर रेत खाना, वहाँ एक गुड़ के कलेसर में आया था। अच्छा जी, किसका था कलेसर? तो वो निरंजन प्रकाश लाडवे के सेठ हैं, बहुत बड़े मशहूर आदमी है खेती में, वर्ड में पूरे वही अच्छा जी, निरंजन प्रकाश जी नरकायन के। प्रसाद जी। जिनके आजकल भी कारोबार बड़ी शाम में बहुत बड़ा है। अच्छा जी, अच्छा, ठीक तो है। वहाँ से फिर वो कलेसर पटा, तो एक गांव में मैं खेती में भेज दिया उन लोगों को, काम करने वाला आया, दिल का आदमी बढ़िया है। जी मैं बढ़ता चला गया, मेरी कुछ तनख्वाह भी बढ़ती चली गई। जी। बढ़ने के बाद फिर वो फार्म ख़त्म होगा टेक का, तो मेरे को बड़ी शामी फार्म में ले आए। हम्म। तो माली आते थे, कोई बहादुरगढ़ से आता था, कोई पंजौर गार्डन से, कोई दिल्ली से, कोई कंपनी गार्डन से आते थे, तो वो मेरे को गेल रखते थे। मैं काम करता रहा, उनके हाथों की ढप देता रहा, मेरे उनको उन्हें मेरे कंची बीमारी हाथों पे कई बारी। अच्छा जी, क्यों? काम नहीं करता, ठीक नहीं काम करता। अगर सीखना तो ऐसे अच्छा, ऐसे अच्छा, लगेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो मेरे गुण के लिए थी, हाँ हाँ हाँ, वो ठीक मेरे गुण के लिए, मेरे फायदे ठीक के है। लिए वो थी। आपके उस्ताद के रूप में हाँ आपको सजा दे रहे थे। हाँ, मैं उसको चूम लूँ था, गुस्सा नहीं करता। अच्छा उस जी, हाथ को चूम लूँ था, हाँ। गुस्सा नहीं उस वक्त करता, वो मेरे फायदे के लिए था काम। जी 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 जी। तो चलते चलते वो मालिक से कहते रहे, भाई ये आदमी जो है ना, इसे लगाव बहुत है, इसकी थोड़ी पतली पतली जो अंगली है, ये बहुत काम के हैं, बहुत ही बढ़िया अंगली है, जो काम अच्छा करने अच्छा के लायक है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, शरीर पतला है, काम बहुत मोटा इसका बढ़िया है। ठीक ठीक। ऐसे मेरी मतलब पेड़ पौधों को उगाने में हाँ उंगलियों का भी हाँ प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, और हाँ वो उंगलियों हाँ कैसी उंगलियां हैं हाँ, उसकी। अच्छा जी, जिसका पेट बड़ा होगा वो आगे सरक नहीं सकता, पीछे काम सरक नहीं सकता, वो शरीर काबू में रहना चाहिए इंसान का। हाँ तो ठीक। मैं सीखता चलेगा, सीखने में मैंने अपने सेठ से कहा जी कि मैं ट्रेंड हूँ काम जी। में। सेठ ने कहा ऐसे ट्रेंड नहीं भाई, मैं अच्छा। तो वर्ल्ड का यहाँ का, मैंने सोने के ट्रैक्टर जीत रखे गन्नों में, बहुत मैंने बहुत बड़े बड़े इनाम जीते, कि तूने भी इनाम जीतना चाहिए भाई। तू पूसा में जा, वहाँ से अपना सर्टिफिकेट लिया, ट्रेनिंग देखा। उस वक्त अमरपाली और मलका की ट्रेनिंग बीनियर बन गया, तब मैं वहाँ चलेगा। मलका और अमरपाली आम्रपाली, आम की क्वालिटी के। आम की क्वालिटी है, अच्छा जी। जो बाल्टी के या गमले में 10 किलो मिट्टी में 5 किलो आम आ जाता है, वो अच्छा ऐसा जी। आम था, कोठियों का। अच्छा जी, अच्छा। वहाँ मैंने काम कराया, काम करने के बाद मैंने अपना सर्टिफिकेट बनाया। फिर यहाँ मेरे बहुत चेले भी बने, मेरे 5-7 आदमी मेरे नीचे काम करे। मैंने कुछ ऐसे तजर्बे करे, जो गेंदे का पौधा 5 फुट का ज़्यादा जा सकता, मैंने 10 फुट का तैयार कराया। अच्छा जी, उस अच्छा, पे 10 फुट का 10 फुट गेंदे का पौधा। अच्छा जो अखबारों में भी आज आया, हरियाणा के अंदर पूरे में। अच्छा जी। 200 फूल जिसके ऊपर मैंने क्या तैयार बात है मैंने जी, 200 फूल। 200 फूल 10 हाँ। फुट का पौधा। क्या बात है। सेठ जो मैं जिसके काम करता हूँ मेरे साथ भी है, खड़े हुए निरंजन जी। दिनेश कुमार गोयल, आगे उनका लड़का। अच्छा जी। उसके बाद मैंने 5-7 पौधे डेहलिया के करे, और उनके पर मैंने चैलेंज भी कर दिया, जो इतना बड़ा पौधा कोई डेहलिया का तैयार कर दे तो जो मूंगा इनाम वो कोई सामने नहीं आया। तो मैंने डेहलिया का पौधा 5 फुट का ज़्यादा होता है, बस 10 फूल 5 फुट आ जाते हैं। मैंने 55 फूल 60 फूल इतने फूल भी तैयार करे उनके। क्या बात है जी। और फुट कितना? 9 फुट 7 फुट 9 8 फुट। फुट। क्या बात है। अच्छा जी। मैंने डरोंटे का एक पौधा तैयार कराया। कौन सा? डरोंटा, गोल्डन डरोंटा। अच्छा जी। तो वो तैयार करने में, वो आम लोग कहते हैं टपोरी, उसका नाम भी टपोरी। मैंने वो 13 फुट का तैयार करा, जो 4-5 फुट का होता है। उसमें 7 छतरी बनाई, जैसे छतरी होती है बरसात में, नीचे पत्ता नहीं, डंडा नहीं, ये कहते कैसे हरिया है और कैसे खड़ा है, वो भी मैंने अनाम का काम करा। मैंने गुलदौदी में अनाम जीता हिसाब से। चांदी का गमला 1 इंची 6 फुट 6 इंच की, मैंने सफ़ेद गुलदौदी। अच्छा, सोनू बोल 6 इंच की। हाँ 6 इंच की, वो भी मैंने। फिर अच्छा। मैंने एक पौधा कहीं ऐसे एक ही कली रखी, मैंने तजर्बा था, सारी कलियां तोड़ के डेहले का पौधा पीड़ा तैयार करा। वो 12 इंच का था, थाली में एक ही आता था। मैंने अपने तजर्बा बढ़िया होया तो सामने लिया, नहीं बढ़िया होया
तो पीछे फेंक दिया। लोगों के दिखाने के लिए मैंने नौकरी के लिए काम नहीं करा, पैसे के लिए ना काम नहीं करा। पैसे तो मालूम गोयल साहब के यहाँ आप काम करते थे, हाँ, उनका बगीचा था? हाँ बगीचा था, उनका अच्छा फार्म है बहुत बड़ा। अच्छा जी, अच्छा जी। मैंने नौकरी तो मालिक जिसके काम करेगा वो देगा, जी जी जी। मैंने नाम के लिए काम करा। क्या कोई आन के पूछे भाई कौन काम करता है, सेठ कौन है, फिर मेरा नाम हो, उसलिए मैंने काम करा, नाम के लिए काम करा। मैंने पैसे के लिए काम नहीं करा, पैसा पसंद मैं नहीं देखा ना मेरा क्या था, ये मैंने काम करा। जो नहीं हुआ अनुभव तो मैंने अनुभव करके दिखा मैंने। मैं हमारे लड़के भी 4-5 मेरे साथ टिकट पर लगे गए, और मैंने तजर्बा इतना है कि मैं खुदा के हुक्म से तो पौधे का रंग भी बदल सकता हूँ। मैंने बहुत तजर्बे करे, इसी करके आपने इस बात का पता लगा भाई कौन है कहाँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि काम जो है वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, जुनून एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जुनून से कोई काम होता है, और उस काम में महारत भी तभी आती है जब जुनून होता है, और उस काम में हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब जुनून होता है। तो जमील जी ने अपने जुनून के ज़रिए, अपने जोश के ज़रिए, और काम लगातार सीखने के ज़रिए, और कोई भी काम सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, काम करने से आता है। और उस्ताद का जो हुक्म होता है, उस उस्ताद के हुक्म को सिर झुका करके मानना, ये जमील जी से हम सीख सकते हैं। तो आप गोयल साहब के बगिया में हैं जी तो आपको, जैसे आप एक हुनरमंद जी माली हम कहें, या फिर आप प्रयोगशील साइंटिस्ट, पेड़ पौधों के जो वैज्ञानिक हैं वो कहें, जो आप समझें वो हैं ये। तो जैसे आप वहाँ काम करते थे और आपका एक नाम जी होता था, जी तो फिर आपको कहीं कहीं से भी मौके भी आपको ज़रूर मिले होंगे, आपको कहीं और रखने की बात, या आपके और कहीं जाने की संभावनाएं बहुत थी, तो कैसे आपने? मेरे को सच कह रहा, मेरे को सरकारी नौकरी वाले मेरे पीछे थे, मैं उनके आगे था, क्या मैं बात उनके है। पीछे नहीं था। अच्छा जी। हमारा लड़का भी ये खड़ा जवान, हाँ। नौकरी वाले मेरे पीछे थे, मैं उनके आगे था, मैं उनके हाथ नहीं आया। वो कहते थे रतगल कर ले, नबीपुर कर ले, लाडवे कर ले, वहाँ कर ले, वहाँ कर ले, तेरा इंटरव्यू तो दिल्ली हो लिया, तो नौकरी पर चले जा, वहाँ चले जा, वहाँ अच्छा चले। मेरे पीछे अफसर घूमते थे उस वक्त, नौकरी बहुत थी, आदमी नहीं थे, नौकरी करने वाले आदमी नहीं थे, तो मेरे पीछे घूमा। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा नाशपाती कटिंग कर, तो आँख में चोट लगी, मैं नौकरी काबिल नहीं रहा। अच्छा। बाकी मेरे को नौकरी छुए थी, आना के मेरे पैर छुए थी, मैंने नौकरी नहीं छुई। मैंने सेठ की मोहब्बत थी, उसके मैंने कारा करी और अपने ईमानदारी करके दिखा दी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। एक ये आज के जो समय में युवाओं में सरकारी नौकरी का क्रेज है, सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं और नौकरी आगे आगे चलती है। ऐसे दौर के अंदर तो नहीं, एक समय जब लोग, मतलब नौकरियां बहुत थी, नौकरियां इनके पीछे भागती थी और ये आगे आगे चलते थे। इसका मतलब ये ज्ञान और तजुर्बे में कहीं आगे रहते थे, और इसलिए इनकी बहुत डिमांड थी। तो ये कैसे हादसा जो आप बता रहे हैं कि आंख में आपको चोट लग गई, कैसे ये कहाँ पे थे, काम कर रहे थे? ऐसे थे जी, नाशपाती की जनवरी दिसंबर में कटिंग होती है, जो आजकल मौसम चल रहा। अच्छा जी। ये पत्ता झड़ जाता है, हर चीज़ की कटिंग उसी टाइम पर होती है जी। पटियाले से मेरे को थोड़ा सिखाने के लिए कह लो, या मदद के लिए लोग आते थे सरकारी, ठीक है जी। उनसे मैं काम कराता था। मैं उनसे कहता था भाई कटिंग बढ़िया करो, ये करो, ये करो, और भाई ठीक है मेरे को बता दे करो, मैं जान के कहता था। कहे हम तो कागज़ में कटिंग करते हैं, तुम पौधों पे कर, तुम्हें ज़्यादा तजर्बा है, तुम्हें तजर्बा ज़्यादा है, हम तो वैसे ही आ रहे, तुम्हारी हाजिरी सही लगा ले करो। उनको कटिंग करी, एक डंडी 5 फुट की बहुत लंबी छोड़ दी ऊपर, वो कहे कटती नहीं, वो खुदा का करना था। वो मैं ऊपर चढ़ गया, कैंची लेके, पासी की कंटी होती थी मशहूर, तो मैं लेकर उसको चढ़ गया, और मैं ऊपर देखता रहा, और मैंने जो कटिंग काटी वो कारची कटिंग करके मेरी आँख में लग गया आन के, उससे मैं नीचे गिर गया। आँख में राजेंद्र हॉस्पिटल दिल्ली तक दुनिया में फिरा, वो मेरी आँख कामयाब नहीं हुई उस वक्त। फिर मेरी नौकरी भी पीछे हट गई, मैं नौकरी तो मैंने करनी थी, फिर उस वक्त मेरी नौकरी पीछे हट गई।
ठीक ठीक ठीक। मैंने कमाया बहुत, इज्जत कमाई, पैसा चाहे थोड़ा कमाई, इज्जत बहुत कमाई, हुनर बहुत कमाया, हाँ, कारागरी बहुत कमाई मैंने, और ये मुझे चाहिए थी, यही चाहिए थी मुझे। जी जी जी। हाँ। तो आप एक ही आंख से देख पाते हैं? हाँ, आप एक सभी? ही आँख है जी मेरी, सज्जी आँख, अच्छा अच्छा सज्जी अच्छा आँख। अच्छा, अच्छा। हम्म, तो एक हमने जो किस्सा सुना जी अ, वो तो आप बताएंगे। जी। हमारे एक मित्र हैं सुभाष लांबा जी, हम्म, वो करनाल जिला के गांव में हेड टीचर हैं, जी जिन्होंने हमारे साथ आपके बारे में हमें बताया। जी उनके हम शुक्रगुजार हैं, वो जी आज शामिल नहीं हो पाए, नहीं जी तो हमारे साथ होते। जी तो एक हमने आपके बारे में किस्सा सुना कि एक बाग जी अ, उस वहाँ सारे के सारे पेड़, जो जितने भी पेड़ थे, वो फल देना बंद कर गए थे। जी और जो जिनका बाग था, मुझे नहीं पता, जी आप बताया जाता है जी कि उस बाग को आपने पुनर्जीवित कर दिया था। वो एक तरीके से मृत हो गया था, मर गया था, जी और फल देने बंद हो गए थे। जी। तो ये कारनामा कहाँ का है, कैसा है ये, या वैसे सुनी बात है? ये कारनामा है धोया थम्बड़, वहाँ एक सेठ, धोया थम्बड़ कहाँ धोया है ये? थम्बड़ ये बराड़े के पास। अच्छा जी। हाँ, वहाँ एक सेठ था, सेठ कह लो या फार्म का मालिक, उसका नाम था ओबराय। अच्छा जी, ओबराय, जी, हाँ, ठीक वहाँ है। कुत्तों का भी फार्म था। अच्छा जी। वहाँ ऐसे सुन के चला आया कोई कि वहाँ कोई भाई ऐसा आदमी है, हाँ। भाई जमील अहमद नाम है, और वो कारीगर है, और ये पौधे सूखने भी शुरू है, फल तो आना इनका 3 साल के बंद है। तो वो आ गए मेरे पास आने के बाद उन लोगों ने कहा भाई आपकी कुछ बातें सुनी, भाई कैसी की? मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ ना जी, आप जाने के मारे करते हैं, कार में ले जाते हैं, कार में छोड़ देंगे, सेठ की इजाज़त ले लेंगे, भाई सेठ की इजाज़त ले लो। नौकर में उसका मैं आज तक कोई पारक नहीं कराया, मैं ओवर टाइम नहीं लगाया, सिर्फ उसी पर मेरा सब्र था जो लाला देता था। जी जी जी, मैंने कहीं नहीं करा। अच्छा। मेरा दिल जो था उसके काम में था, मैंने ही था नाम के लिए काम करूं, मैं पैसे के लिए काम ना करूं। और वो भी आपको अदब सम्मान करते थे? हाँ, तो उन्हें कहा जमील तू चले, भाई मैंने कहा छोड़ के जियो। मैं गया वहाँ, मैंने देखा, वहाँ जाकर बादाम भी था, वहाँ कागजी बादाम था बहुत, कम से कम वहाँ 15 पौधे बादाम के थे, औला था, सारी चीज़ें थी। हाँ, वो लड़के थे, सांभरे जाते थे, तो वो सूखने की कदार पर आ गया, बहुत मर जाएगा। मैंने देखा उसकी लकड़ी, जैसे देखते हैं ब्लेड पे से कोई चीज़, मैंने देखा लकड़ी सुकड़ गई, तो ये मेरे काबू से बाहर है, लकड़ी सुकड़ गई तो मेरे काबू से बाहर है। अगर लकड़ी में दम है तो मैं इसको उसके हुक्म से जो रब करने वाला जोर ला कर देखता हूँ। मैंने कुछ दवाइयाँ पेचकस से पाड़ के उनके अंदर सूट दी, जो किसी से दिखाई नहीं गई। और गए टाइम में मैंने टाक भी लगाए कुहाड़ी के उनके अंदर, तो कितने पेड़ों में जान पड़ गई। मैंने सोचा भाई बात बनेगी। मैंने वो कहने का मतलब यह है कि वो बाग चालू कर दिया। उस आदमी ने मंदे भाव में मेरे से 5100 रुपये दिए, और मेरे लिए तो 51,000 रुपये थे जिसने दिए। वो नहीं, वो थोड़ा सा ना हमारे को थोड़ा सा डिटेल में विस्तार से बताओ जी, है ना जी, कि कैसे वो क्या मर्ज क्या था पेड़ों में? फंगस थी उसके नीचे जी, फंगस थी उसके नीचे। मैंने दवाई दी, फेराडोन दी दवाई उसके नीचे। अच्छा। मैंने एक और दवाई कैप्टन पंजाब में आती है, वो दी उसके नीचे। और अच्छा। मैंने पानी दुआया, कुछ पौधों में ज़्यादा पानी था, कुछ में था ही नहीं। उनसे मैंने करा, हालांकि वो बाग ख़त्म हो गया, वो बाग पुरानी बहुत है, बाग भी ख़त्म हो गया, फार्म ख़त्म हो गया, सब कुत्तों का फार्म रह गया वहाँ। बाकी वहाँ मेरे को जब मैं चले जाता ना, वो मेरे को तो रब जैसे मान लीजिए रब हो, और मैं कहूँ ना मेरे पैरों की धूल आपकी, ऐसी बात कुछ नहीं है। ये कारीगरी रब की दी, मेरे हाथ से बनाई नहीं, घोल के नहीं मुझे पिया, ये कारीगरी रब ने बना दी। जितना डॉक्टर हो गए 7 तजर्बे, या माली होगा 7 तजर्बे होते चलिए, आगे तो आगे बताता नहीं सब कोई, उसका दिमाग तेज होता।